हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मिस्टर मरमेड एपिसोड 6। एपिसोड 5 तक की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ओ यंग तेंगी बाई से यंदुओ को बात करते हुए देख लेता है और फिर उससे कहता है कि मैंने तुम्हें लास्ट नाइट प्रैक्टिस करते हुए देखा था, तुम्हारी स्पीड अभी भी स्लो है। यंदुओ से कहना कि वो तुम्हें हारते हुए देखे, तो तेंगी बाई कहता है लेकिन तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। आगे यंदुओ अपनी वीडियो पर व्यूज और कमेंट चेक करती है, जो लिनजी की वजह से काफी डिक्रीज होते हैं। और तभी लिनजी उससे कहता है तेंगी बाई की न्यूज तो काफी हिट हो रही है। तो यंदुओ उस पर भड़क जाती है और कहती है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बीच में मत बोला करो, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई मैनर्स ही नहीं है। तो टीचर सन आकर उसे शांत कराते हैं और कहते हैं तुम लोग ऐसे झगड़ा मत करो, हमारी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, जाओ जाकर कुछ काम करो। आगे लिनजी कॉफी पीने आता है तो वहाँ चैंगमी भी आती है और वो उससे पूछती है तुम यहाँ क्यों हो, तुम्हें तो यंदुओ के साथ होना चाहिए। तो वो कहता है मेरी मेंटर अभी मुझसे नाराज हो गई है, तो मैं उसके लिए कॉफी लेकर जा रहा हूँ ताकि उसकी नाराजगी दूर हो जाए। तो चैंगमी कहती है चलो बैठकर बात करते हैं। फिर वो उससे पूछती है क्या तुम सच में जैनसिन नहीं हो। तो वो कहता है तुम अभी भी मुझसे ये क्यों पूछ रही हो, मैं सच में वो नहीं हूँ। तो वो कहती है तुम यंदुओ के पीछे क्यों पड़े रहते हो। तो वो कहता है मैं सिर्फ उसका अच्छा फ्रेंड बनना चाहता हूँ। तो चैंगमी कहती है तुम वेश बदलने में माहिर हो, मैंने तुम्हारा महंगा कोट, एक्सपेंसिव वॉच और तुम्हारे महंगी शूज पहने हुए तुम्हें देखा है। अब टाइम है तुम्हें एक्सपोज किया जाए। तुम यंदुओ को धोखा दे सकते हो लेकिन मुझे नहीं, तुम्हें जॉब की सैलरी से कोई मतलब नहीं है। तो लिनजी कहता है तुमने तो बहुत साफ साफ कह दिया। तो चैंगमी कहती है यंदुओ की क्लोजेस्ट फ्रेंड हूँ, चाहे तुम कुछ भी करो लेकिन मैं तुम पर नजर रखूंगी और यंदुओ को प्रोटेक्ट करूंगी, किसी को भी उसे हर्ट करने नहीं दूंगी। और ये कहकर चली जाती है। फिर आगे चिरीफोंग तेंगी बाई का ट्रेनिंग रिकॉर्ड चेक करता है तो उसे पता चलता है कि तेंगी बाई की नी इंजरी अभी तक ठीक नहीं हुई है और वो उससे आकर बात करता है कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छिपाई कि तुम्हारी नी इंजरी अभी तक ठीक नहीं हुई है, क्या तुम इस तरीके से स्वयं करोगे इस चोट के साथ। तो तेंगी बाई कहता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तो चिरीफोंग कहता है तुमने मुझसे ये बात क्यों हाइड की, तुम्हारी नी अभी तक ठीक नहीं हुई है, इस सब की वजह ओ यंग है, 4 साल पहले जो हुआ था उसकी वजह ओ यंग है। क्या तुम मुझे अपना भाई नहीं मानते हो तो तुम मुझसे क्यों छुपाते हो। तो तेंगी बाई कहता है ऐसा नहीं है, मैं कितनी भी मेहनत करूं लेकिन मैं 4 साल पहले की दूरी को पकड़ नहीं सकता। मैं साफ साफ जानता हूं कि मैं दूसरों से डिफरेंट हूं। मेरे पास्ट और प्रेजेंट की 10 मीटर्स की दूरी मेरे सामने है। अगर मैं इन 4 साल की दूरी को क्रॉस नहीं कर सकता तो मैं ड्रीम कप को हासिल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं डेफिनेटली कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, कंपटीशन से पहले टॉप पोजीशन पाने का रास्ता। मुझे सिर्फ तुम्हारे ट्रस्ट की जरूरत है, क्या तुम्हें ट्रस्ट है कि मैं सबको हरा दूंगा। तो चिरीफोंग कहता है ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट यू, तुम जानते हो कि तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे ब्रदर हो। आज तुम्हारा कैप्टन तुम्हारी प्रैक्टिस करवाएगा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। इधर यंदुओ की कंपनी में मीटिंग हो रही होती है तो उसके बॉस कहते हैं हमारे व्यूज गिर रहे हैं, इसे इंक्रीज करने का रास्ता ढूंढो। तो एक रिपोर्टर कहता है कि तेंगी बाई ने ओ यंग को चैलेंज दिया है कि वो उसे हरा देगा। लोग इस टॉपिक को जानने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। तो यंदुओ कहती है हम प्रोफेशनल रिपोर्टर्स हैं तो कुछ न्यू आर्टिकल पब्लिक करने चाहिए, हमें दूसरों के मैटर्स को यूं पब्लिक नहीं करना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी लोग प्रेजेंट थे, उन्हें पता है कि तेंगी बाई ने कहा है कि वो किसी चैलेंज से नहीं डरता। एक प्रोफेशनल होने की तरह से हमें उनके बारे में कुछ गलत नहीं कहना चाहिए। आई रियली डोंट थिंक कि हमें इस न्यूज को कंटिन्यू करना चाहिए। तो लिनजी कहता है मैं भी यंदुओ से एग्री हूँ, हमें लोगों का ध्यान हटाने के लिए कुछ अलग करना चाहिए। और कहता है 4 साल पहले एक एशियन कंपटीशन हुआ था जिसमें तेंगी बाई ने ओ यंग को हराया था, लेकिन ये न्यूज पब्लिसाइज नहीं की गई। आई डोंट नो कि ये न्यूज पब्लिसाइज क्यों नहीं की गई, लेकिन अब सब ये देखना चाह रहे हैं कि कैसे ओ यंग तेंगी बाई को पनिश करेगा। तो बॉस कहते हैं ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सभी इंटर्न से कहते हैं कि इस टॉपिक पर काम शुरू करो। आगे सब लोग लंच कर रहे होते हैं तो यंग कहती है मैंने सुना है कि तेंगी बाई और यंदुओ काफी क्लोज आ रहे हैं, तो क्या चिरीफोंग तुम्हें बुरा लग रहा है। तो चिरीफोंग उसका कोई आंसर नहीं देता है और यंग उसे टीज करती है कि तभी क्यू के वीडियो से एक न्यूज आती है कि एशिया एलाइट ट्रेनिंग टीम में तेंगी बाई ने ओ यंग को हराया था,
लेकिन उसे डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया था। तो तेंगी वाई के फ्रेंड्स कहने लगते हैं, क्या ये सच है कि तुमने ओयंग को हराया था? तो चिली फॉन्ग और तेंगी वाई उस न्यूज को देखकर परेशान होते हैं। इधर यंदुओ भी लिंजी से कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है, मैंने क्या किया? तो यंदुओ कहती है, तुम ज्यादा स्टूपिड मत बनो, तुमने ये टॉपिक जानबूझकर उठाया ताकि लोगों को तेंगी वाई के बारे में सवाल करने का मौका मिल जाए। तो वो कहता है, तो इसमें गलत क्या है, ये तो सच ही है। तो यंदु उसे डांटती है। तो लिंजी कहता है, तुम सिर्फ तेंगी वाई को बचाने के लिए मुझसे आर्ग्यू कर रही हो, आखिर तुम उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रही हो? क्या तेंगी वाई तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तो यंदु कहती है, ऑफ कोर्स ही इज माई फ्रेंड। इधर तेंगी वाई के फ्रेंड्स को लगता है कि ये न्यूज यंदुओ ने पब्लिसाइज की है। तो वो कहते हैं, यंदुओ ने ऐसी रैंडम न्यूज क्यों पब्लिसाइज की है, उसने तेंगी वाई के बारे में क्यों मेंशन किया है? तो तेंगी वाई कहता है, ये न्यूज सच है, यंदुओ वाज राइट। तो चिली फॉन्ग कहता है, मुझे नहीं लगता है कि यंदुओ ने ये किया है। तो यंग यंग कहती है, लेकिन इस ब्रॉडकास्ट के बाद लोग उससे सवाल करेंगे। तो उसका फ्रेंड मिंग तियान लोगों के कमेंट्स भी पढ़ने लगता है कि वो जवाब मांग रहे हैं। तो चिली फॉन्ग उसे डांटता है, तुम इस फोन को स्विच ऑफ करके रख दो, वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। इधर ओयंग की टीम के मेंबर्स भी उसके बारे में गॉसिप करने लगते हैं कि तेंगी वाई चीटर है। तो तेंगी वाई वहाँ से चला जाता है उन्हें बिना कुछ कहे। तो वो लोग उसे और ताने देते हैं कि क्या तुम पूरे ड्रग्स से फुल हो चुके हो? और ये सुनकर चिली फॉन्ग का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और जैसे ही वो उन्हें रिप्लाई करने के लिए आता है तो वहाँ ओयंग आ जाता है और वो चिली फॉन्ग से कहता है, तुम्हें मेरी टीम को कुछ भी कहने का हक नहीं है। इधर यंदु तेंगी वाई को टेक्स्ट करती है कि आई होप आज की न्यूज से तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा, मैं ये नहीं चाहती थी। आई ऑलरेडी ट्राइड माई बेस्ट, लेकिन मैं पावरलेस हूँ, मुझे रियली अपॉलजी है। आगे मिंग तियान भागता हुआ आकर तेंगी वाई से कहता है कि ओयंग और चिली फॉन्ग ने एक दूसरे को चैलेंज दिया है और वो स्विम कंपटीशन कर रहे हैं। तो तेंगी वाई भागता हुआ आता है, लेकिन उसे ओयंग के टीममेट्स अंदर नहीं जाने देते हैं। तो तेंगी वाई और उनमें फाइट हो जाती है और तभी ओयंग अंदर से आ जाता है और तेंगी वाई से कहता है, तुम नेक्स्ट हो। तो तेंगी वाई और उसके फ्रेंड्स अंदर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि चिली फॉन्ग हार चुका है और वो बहुत अपसेट होता है और खुद को पनिश करने लगता है। तो तेंगी वाई आकर उसको स्टॉप कराता है और कहता है, क्या तुम्हें याद है कि हमारे स्विम चैंपियनशिप की टीम हारने के बाद तुमने मुझसे हाई स्कूल में क्या कहा था? और तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हाई स्कूल में उनकी टीम हार गई थी। तो चिली फॉन्ग ने उन दोनों को एनकरेज किया था और कहा था, हमें सिर्फ जीत चाहिए, और अपने और उनके हाथ पर विन लिखा था और कहा था, हम कभी हार नहीं मानेंगे, हम फिर कभी नहीं हारेंगे। और उन तीनों ने ये प्रॉमिस लिया था कि हम कभी हार नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो। तो तेंगी वाई कहता है, तुम हार कैसे मान सकते हो? तो चिली फॉन्ग कहता है, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए रिवेंज लेना चाहता था। तो तेंगी वाई कहता है, डोंट से एनी मोर, हम ड्रीम का हासिल करके ही रहेंगे। इधर ओयंग भी पास्ट को याद करता है कि उसने कहा था कि वो चाइना का सबसे फास्ट स्विमर बनना चाहता है। तो कुछ लोग उसके लिए कह रहे थे कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट कितना एरोगेंट है, और तेंगी वाई और चिली फॉन्ग ने भी ये प्रतिज्ञा ली थी कि हमारा भी यही गोल है, हम दुनिया की सबसे फास्ट स्विमर बनना चाहते हैं और सबको हराना चाहते हैं। तो गाइस, हाई स्कूल में ये तीनों एक ही टीम में थे और एक दूसरे के लिए लड़ जाते थे। इन तीनों की दोस्ती काफी गहरी थी और उस टाइम इन तीनों ने कहा था कि हम फ्यूचर में भी साथ रहेंगे। वेल, नेक्स्ट मॉर्निंग यंदुओ की बस मिस हो जाती है और वहीं लिंजी उसे देख लेता है। तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें ऑफिस ले चलता हूँ। तो यंदुओ कहती है, क्या ये तुम्हारी कार है? तो वो कहता है, नहीं, ये तो मैंने एक फ्रेंड से ली है। तो यंदुओ कहती है, तुम्हें हमेशा ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी हैसियत देखते हुए ही रहना चाहिए। तो लिंजी कहता है, ओके ओके, लेकिन अब लेक्चर मत दो, बैठ जाओ वरना हम लेट हो जाएंगे। तो वो बैठ जाती है। आगे यंग यंग चिली फॉन्ग से पूछती है कि तुम कल रात बहुत वरीड थे, तुम्हारे तेंगी वाई ओयंग के बीच क्या कुछ हुआ है? तुम ओयंग से इतना हेट क्यों करते हो? तो वो कहता है, तुम्हें इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। फिर आगे चिली फॉन्ग और उसकी टीम ट्रेनिंग प्रैक्टिस कर रही होती है। तो तेंगी वाई वहाँ नहीं होता है। तो चिली फॉन्ग उससे पूछता है, वो कहाँ है? तो उसका फ्रेंड बताता है कि उसे कोच ने बात करने के लिए बुलाया है। तो वहाँ ओयंग और उसकी टीम आ जाती है। तो उसके टीममेट्स कहते हैं, तेंगी वाई कहाँ है? क्या वो डर के भाग गया है? तो चिली फॉन्ग उनसे कोई आर्ग्यू नहीं करता है और स्विम करने लगता है। और ये एपिसोड यहीं एंड होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड या डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन
So thanks for watching this video. Bye bye and take care.